सो जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि अरोरा आफ्टर 62nd इनिंग से। तो आज जो है जी ये 13 अगस्त है, 26 है जी। आज जो है मैं एक नई टूर के लिए, एक नई कैंपिंग के लिए निकला हूँ और मैं इस समय हूँ सोलांग वैली में। और इस समय जो है टाइम हुआ है 1 बजे है, 1:15 हुए हैं और सुबह मैं जलंधर से 5:30 बजे के करीब ऑन रोड था। तो देख लीजिएगा कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। रही अब आगे की जर्नी अपनी जो होगी वो 10 दिन की हो गई और वो होगी सारी लद्दाख। और इस बार थोड़ा सा लद्दाख के अंदर कैंपिंग करेंगे। लद्दाख जो है मैं 2025 में भी गया था लद्दाख में, मगर वो बाइक ट्रिप था और 2-3 एरिया जो मेरे वो रह गए थे। तो और मैंने सोचा कि आज कार कैंपिंग की जाए। एक मेन जो एरिया होगा वो साइचिन बेस कैंप होगा और उसके बाद जो है वो हुंडर होगा और एक TSO मुरारी लेक है जी। आप जानते ही हैं कि पेंगोंग से दूसरे नंबर पे लेक है एक, उसका फिर वो देखेंगे। तो जी मैं इस समय हूँ सोलांग वैली के अंदर और अप्रॉक्सीमेटली सारा ठप पड़ा जी, खाली है। ये बस थोड़ा सा पैराग्लाइडिंग हो रही है, 2 पैराशूट ही हैं और 2 ग्लाइडर ही मूव कर रहे हैं, मगर सारा खाली पड़ा है, सारा सब कुछ क्लोज हुआ है बारिश की वजह से। तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया और थोड़ा सा आज मुझको लगा कि विंडो है, आज बारिश नहीं आएगी। तो मैं अभी जो है अटल टनल के लिए निकल रहा हूँ। अटल टनल जो है वो क्रॉस करने के बाद वो थोड़ा सा बारिश से जो है वो बचाव हो जाएगा। तो देखते हैं आगे कैसे चीज़ें मोल्ड होती हैं, देखते हैं जी आगे चीज़ें कैसे मोल्ड होती हैं। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से अटल टनल की तरफ और टारगेट जो है वो सिसु का है। सिसु हेलीपैड पे जो है वो थोड़ा सा आज बसेरा बनाएंगे और उसके बाद फिर कल जो है वो TSO मुरारी लेक उस तरफ निकल जाएंगे। कल का फिर कल देखेंगे। आज जो है वो सिसु तक पहुंचना है और रात की कैंपिंग करनी है। ये कुछ देख लीजिए, इस समय जो है वो बिल्कुल नील के बराबर है टूरिस्ट। चलिए जी, वो सामने रोप वे वाला। चलिए जी अब निकलते हैं आगे। उड़ते परिंदे, लो जी ये बोर्ड लगा हुआ है अटल टनल 11 किलोमीटर सरचू। चलिए निकलते हैं, ले 4 से 14 किलोमीटर है यहाँ से। चलिए साहब निकलते हैं, चलो। लीजिए जी, अगर मैं रास्ते की बात करूं तो रास्ता अप्रोक्सीमेटली नहीं, मैं तो कहूँगा जी 99% अभी तक का बिल्कुल ख़राब नहीं है। ये आजकल टूरिस्ट की वजह से ये जो सोलांग वैली वाला जो रास्ता है यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगता होता, मगर आज बिल्कुल क्लियर था। 1 गो के अंदर मैं सोलांग वैली पहुँच गया और कोशिश करूँगा कि 15 अगस्त जो है वो साइचिन बेस कैंप पे हो जाए। आज 13 अगस्त है, कोशिश है, देखते हैं। बाकी चलिए मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं। ये दिन का फर्स्ट पैच है जी, यहाँ पे 2 मिनट की वेटिंग थी और ये थोड़ा सा खराब है और सिर्फ मेरा ख्याल है कि 100-150 फुट का ही एरिया होगा। 100-150 फुट का एरिया है। बाकी और अभी तक जो रास्ता है बिल्कुल साफ है। ये थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट की वेटिंग है। लीजिए जी अटल टनल क्रॉस हो गई। 5:30 चला था और 3 बजे पूरे अटल टनल पहुंच गया। बीच में से आप 1.5 घंटा निकाल दीजिए। इसमें मेरा ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ और थोड़ा सा पोल्यूशन का था वो हुआ। यहाँ पे है जी 200 रुपये लगे। यहाँ पे एक टैक्स देना पड़ता है 200 रुपये और टनल क्रॉस करके। चलिए जी सिसु चलते हैं। तो जी थोड़ा सा शफल कर लिया, अपना प्रोग्राम शफल कर लिया। तो मैं इस समय निकल चुका हूँ तांडी के लिए, सॉरी जिस्पा के लिए। तो सिसु हेलीपैड जो है उसको मैं 3 बजे पहुँच गया था, मेरे पास मार्जिन था 5 बजे तक का। तो मैं बड़े आराम से जिस्पा पहुँच सकता हूँ 5 बजे तक। तो मैंने फिर ये चेंज कर लिया। रास्ते में एक ये साइड सीन देखिए, ये देखिए, नो डाउट कि इस समय पानी जो है मानसून की वजह से थोड़ा सा गंदा हो गया। बाकी अदरवाइज ब्यूटीफुल साइन है जी, ब्यूटीफुल सीन।
और ये इस तरफ देखिए, इसके ऑपोजिट साइड पे ये पहाड़ों की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर मैं आगे जिप्सा के लिए निकल जाऊँगा। ये रास्ता जो है जी कलार किश्तवाड़ को चला गया, ये सीधा जिस्पा की तरफ, लद्दाख की तरफ। अगर कलार किश्तवाड़ जाना हो तो इस तरफ भी, इस तरफ से आके इस तरफ जाया जा सकता है। लीजिए जी, पहुंच गया मैं जिस्पा। 425 किलोमीटर कवर किए और पूरे 12 घंटे लगे। बीच में से जो है वो 1.5 घंटा निकाल दीजिए। लंच वगैरह, एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाया, लंच किया, ब्रेकफास्ट किया। 5:30 बजे की गाड़ी पूरी ये लग गई। और साइट देखिए, ये साइट के बारे में मैं खैर अभी देखिए मैं पूरी डिटेल जो आपको सुबह बताऊंगा। ये देखिए, ये साइट है जी बिल्कुल रिवर के किनारे। पहलगाम में जो नहीं पूरा हो सका था वो यहाँ पे आज पूरा कर लिया। बाकी पूरी डिटेल जो है वो आपको मैं सुबह बताऊंगा। चलिए जी, अब मैं क्लोज़ करता हूँ, आज का दिन मैं क्लोज़ करता हूँ। 13 अगस्त को 5:30 बजे मैं जिस्पा पहुँच गया और यहाँ पे कैंप साइट जो है वो अवेल कर ली। और पूरी डिटेल जो है वो मैं आपको सुबह बनाऊंगा। अब खाने की तैयारी करनी है और उसके बाद जो है वो सोना है। कल सुबह आराम के साथ रिलैक्स माइंड से उठेंगे और फिर देखेंगे क्या करना है आगे। चलिए जी, बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है जी 14 अगस्त। तो मैं अभी जिस्पा में ही हूँ। लेज़ी मॉर्निंग थी आज। तो ये इस समय का माहौल देखिए, पूरे बादल छाए हुए हैं। इस समय 12 बजे हुए हैं और मैं यहाँ से निकलने की तैयारी में हूँ। तो ये देखिए, सुबह जो है वो मैं आराम से उठा और फिर अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब बना लिया। और आज जो है यहाँ से बारालाचला की तरफ निकलने की तैयारी है। मगर ये कंफ्यूज हो गया हूँ अब। ये देखिए ऊपर कितना गहरा बादल है, देखते हैं। बारालाचला एक्चुअली थोड़ा सा लूप्स हैं और वो एरिया जो रोड जो है ना 30 किलोमीटर की, 24-25 किलोमीटर की वो कच्ची है। तो इस समय थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया वो। एक्चुअली जी ये मैं एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन जो देना चाहता था, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं आप साइट्स अच्छी सेलेक्ट करके आपको दिखा सकूं। तो ये जिप्सा से पहले ही है, मार्केट से 1.5-2 किलोमीटर पहले है। ये कैंप साइट्स हैं यहाँ पे और बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है जी। 500 रुपया इन्होंने मेरे से चार्जेस लिए, के बदले में 500 रुपये के बदले में इन्होंने मेरे को नहाने का इंतज़ाम कर दिया। वॉशरूम पूरे प्रॉपर बने हुए थे। गाड़ी में मैं सोया और कुकिंग अपनी सुबह से लेके अब तक कुकिंग की। और बाकी मस्त है जी। और साइट की तो बात ही ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में ना ये बिल्कुल डीप बनी हुई साइट है और ये पीछे रिवर है।
चलिए जी, इस समय बड़ी तेज़ हवा है, अब बंद करने का टाइम आ गया। आज का दिन जो है वो आगे निकलते हैं और देखते हैं फिर जो अगर कुछ बारिश वगैरह का चांस हुआ फिर तो मैं यहीं पे स्टे कर जाऊंगा, नहीं तो फिर देखते हैं कोई और ढूंढते हैं। आज का रैन बसेरा जो और होगा। इस समय हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। चलिए जी, मिलते हैं। अब ये शुरू हो गया जी जिस्पा, 10,586 फीट की ऊंचाई पे। पीछे तो सारे जो है वो होम स्टे, होटल, ऐसी चीज़ें ही हैं पीछे। ये अभी भी मेरे को लग नहीं रहा कोई, मेरे को थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है मेरी दही वगैरह की, ये पूछ लेता हूँ यहाँ पे शायद मिल जाए। चलिए मैं देख के बताता हूँ। नहीं, ये भी, ये ख़त्म हो गया। इतना ही है। चलिए जी, आज अब जो प्रोग्राम बन रहा है जी, ये सारचू का टारगेट है। यहाँ से कोई 85 किलोमीटर के करीब है सारचू। तो आज जो है वो वहीं पे जाने की, उसमें बारालाचला जो है वो क्रॉस हो जाएगा। बाकी देखते हैं जी। राइट, तो मिलते हैं। ये सरचू ब्रिज है जी। ये बादल है। ऑन द वे टू, ये सरचू के रास्ते में है जी। वाटर क्रॉसिंग। बुआ लीजिए जी, अब सियाचिन बेस कैंप की तरफ चल रहे हैं और सरचू जो यहाँ से 60 किलोमीटर रह गया। ये देखिए जी, ऑन द वे टू सरचू। देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, ये देखिए, है कि नहीं जी। तो अपना टारगेट तो आज सरचू का ही है, सिर्फ 60 किलोमीटर रह गया है और अभी 1:30 बजा है। चलिए जी, ये थोड़ा सा जगह मेरे को दिखाई दी थी तो मैं रुक गया। रिलैक्स मोड में हूँ, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। हाँ, कच्ची रोड शुरू हो गया। चला चला चला। बरसात भी आ रही है आज, हल्की अपना ड्रिजलिंग है, तेज नहीं है। चलिए ये बड़ा ध्यान से करने वाला ही स्ट्रेच है। मैं जरा ध्यान से, बारालाचला पास आने वाला है, 11 किलोमीटर रह गया। मैं फिर ध्यान से जरा थोड़ा सा करके ऊपर बारालाचला पे मिलता हूँ आपको। ये नज़ारा कुछ सिसु से सरचू की तरफ आने पे है जी। देखिए कितना खूबसूरत एक मीडो टाइप है, लाजवाब है जी, लाजवाब है। रिवर बेड इतना चौड़ा हो गया, ऊपर अभी भी बर्फ है। ये कैंपिंग साइट्स बनी हुई हैं। चलिए इसका एक ड्रोन शॉट लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए जी, आज का दिन भी जो है वो ख़त्म होने को आ गया। आज इस समय
5 बजे हैं। मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, आगे घाटा लूप्स आने वाले हैं और यहाँ से नेक्स्ट सिटी जो मेन सिटी है पांग है मेन, यानी कि कैंपिंग के लिए। बाकी सारी आइसोलेटेड जगह है, वो 3 घंटे का रन है, मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। तो आज मैं जो है सर्चो में रुक गया हूँ। ये मेरी साइट है, ये गाड़ी खड़ी हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंप साइट्स हैं, तो उनमें से एक मैंने अवेल कर ली। सोऊंगा मैं गाड़ी में, बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो देखते हैं, अभी बात नहीं हुई है। आज वैसे मौसम भी जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक है, बड़ी तेज़ हवा है, बहुत तेज़ हवा है इस समय। तो ना 8 डिग्री 7 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। चलिए अब चल रहे हैं जी साइचन बेस कैंप की तरफ। कल सुबह जो है वो थोड़ी सी अर्ली, आज तो रिलैक्स कर लिया, कल अर्ली निकलेंगे और बस रास्ता देखते कैसा है। मिलते हैं जी, आज का दिन फिर मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ।